नमस्कार मेरे हिंदी प्रेमियों, मेरा नाम है सांत्वना गौड़ और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान उदय में। तो आज मैं राम भक्ति काव्य के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय जो है वो आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी चूँकि राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं और इनसे बहुत ज़्यादा टीजीटी, पीजीटी और नेट तीनों में ही क्वेश्चंस आते हैं। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे केवी का हो, DSSSB का हो, या आर्मी स्कूल का हो, या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी का हो। मतलब हिंदी में जो ये टॉपिक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है राम भक्ति काव्य के अंतर्गत। जो चलते हैं गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय की तरफ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म था वो कहाँ का था। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म हुआ था उसके दो मत हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो अक्सर पूछे ही जाते हैं। अगर मूल गोसाई चरित के अनुसार और मंगलमान, ठीक है, ये दो रचनाओं के नाम हैं। इन दोनों में जो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म लिखा है वो है 1554 विक्रम संवत, ठीक है। जबकि राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार ये जो है, ये हमारे आलोचक का नाम है राम गुलाम द्विवेदी, ठीक है। तो राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार 1589 विक्रम संवत ये गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय के अंतर्गत जन्म आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जन्म 1554 और 1589, ठीक है। 1554, 1589, ये दो विक्रम संवत में इनका जन्म बताया जाता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग के अनुसार है। तो अगर मान लीजिए पीजीटी या नेट का एग्ज़ाम आता है तो वो इनके अनुसार अलग अलग पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो आदर्श जीवन काल जो है वो माना जाता है 1554, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। जन्म स्थान यहाँ का कहाँ, इनका कहाँ माना जाता है। तो इनका जो जन्म स्थान है वो हाजीपुर, राजापुर, सौरो और अयोध्या, चार जगह जो है वो अलग अलग मत है, चार जगह माना जाता है। लेकिन जो आदर्श जो है, जो मतलब विशेष माना जाता है, जिसकी पुष्टि हो गई है, तो आदर्श जो जन्म स्थान है वो राजापुर, बांदा जिले में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद माता का नाम इनकी क्या था? हुलसी नाम था, ठीक है। पिता का नाम जो है वो आत्माराम दुबे था, ठीक। उसके बाद बचपन का नाम इनका राम बोला था, ठीक है। और जब ये वैष्णव संप्रदाय की इन्होंने दीक्षा ले ली तो उसके बाद इनका नाम तुलसी रख दिया गया, ठीक है। तुलसीदास इनका नाम दीक्षा लेने के बाद पड़ा, पहले इनका नाम राम बोला था, ठीक है। बचपन में माता पिता का देहांत हो गया और इनका जो लालन पालन है वो इनके गुरुजी ने किया, और गुरु का नाम था गुरु नरहरयानंद दास, ठीक है। नरहरयानंद या नरहरयानंद दास, ठीक है। जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था वो कौन थे? नरहरयानंद, ठीक है। तो इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इनकी मृत्यु 1680 विक्रम संवत में हुई थी, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। तो आगे अगर हम देखते हैं कि इनका जो जीवन काल है, इसके बारे में, जीवन के बारे में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इनको कई उपाधियां दी गई, ठीक है। अलग अलग विद्वानों ने इनको अलग अलग उपाधियां दी हैं, ठीक। तो देखते हैं कौन कौन सी उपाधि इनको दी गई, ठीक है। तो इनको जो उपाधि दी गई वो कौन सी थी, देखिए। इनकी उपाधि, एक मिनट, हाँ देखिए, उपाधि इनको लोकनायक, तुलसीदास को लोकनायक किसने कहा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ग्रियर्सन ने कहा, ठीक है। ग्रियर्सन ने इनको लोकनायक नाम दिया, ठीक है। उसके बाद आता है कलिकाल का वाल्मीकि। कलिकाल का वाल्मीकि नाभा दास ने इनको कहा था, ठीक है। उसके बाद हिंदी का जातीय कवि, हिंदी का जातीय कवि राम कुमार वर्मा ने इनको कहा था। और चलता फिरता तुलसी तरु ये कहा था मधुसूदन सरस्वती जी ने। देखिए, जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं तुलसीदास जी के, ये कई किताबों का निचोड़ है। आप अलग अलग चीज़ें अलग अलग किताबों में पढ़ें, उससे अच्छा ये आप एक वीडियो देख लेंगे, आपको पूरी जानकारी तुलसीदास की मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चारों उपाधियाँ पूछी जाती हैं, तो ये आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको याद नहीं हो रही हैं तो मैं आपको ट्रिक भी बता सकती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको इनकी ट्रिक चाहिए याद करने की। इसके बाद अगर हम देखें इनके काव्य को, तो वीर गाथा काव्य जो इनका लिखा हुआ है उसमें 56 छंद का इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। और इसके अलावा
इन्होंने विद्यापति और सूरदास जी की गीत पद्धति का, मतलब विद्यापति और सूरदास जो है वो गीत में लिखते थे, गीत गीत के रूप में लिखते थे अपने काव्य को, तो ऐसे ही इन्होंने उनकी गीत पद्धति को मतलब के अकॉर्डिंग ही लिखा है। इसके अलावा गंग, कवि और रसखान की सवैया पद्धति इन्होंने ली है। ठीक है, गंग और रसखान की सवैया पद्धति के हिसाब से उन्होंने लिखा है। मतलब इनका जो मिलान अगर हम करें बाकी कवियों से, तो विद्यापति सूरदास से इन्होंने गीत पद्धति ले ली, गंग और रसखान की सवैया पद्धति, और रहीम की जो दोहा पद्धति है, ठीक है, वो इनके जो जितने भी जो छंद, मतलब जो भी इनके ग्रंथ हैं उनमें देखने को हमें मिलता है। जैसे रामचरितमानस तो आप सभी ने सुनी होगी या पढ़ी होगी, तो उसमें दोहा छंद सभी ने पढ़ा है, दोहा और चौपाई यही सबसे ज़्यादा आती हैं। हरिगीतिका छंद है उसमें, और सोरठा भी है, तो दोहा और चौपाई सबसे ज़्यादा चलती हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद फिर आता है विनय पत्रिका। ठीक, अब इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो जो विनय पत्रिका है, ठीक है, विनय पत्रिका के बारे में पूछा जाता है अक्सर, तो पहली चीज़ तो याद रखिए कि ये ब्रजभाषा में लिखी हुई है, और ये इसमें शांत रस है। विनय पत्रिका क्या है, एक लेटर है भगवान के नाम, ठीक है, भक्त का, इस तरह से समझ लीजिए, और शांत रस है इसमें। ठीक है, गीति काव्य है, इसको गाया जा सकता है, और दास्य भाव से तुलसीदास जी ने राम भगवान के लिए लिखी है, और ये ब्रजभाषा में 280 पद हैं इसमें। ठीक है, विनय पत्रिका के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। उसके बाद आता है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी जो है, इसे अखिल ज्ञान का सार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अखिल ज्ञान का सार कहा जाता है, क्योंकि इसमें जीवन की दार्शनिकता के बारे में बताया गया है। 64 दोहे हैं, 64 दोहे हैं इसमें, और 2 सोरठा है। देखिए सोरठा लिख लीजिए, यहाँ पर ठा शायद मिसप्रिंट हो गया है कुछ। ठीक है, सोरठा, 2 सोरठे और 14 चौपाइयाँ, ये इनकी गिनती है, इतना है वैराग्य संदीपनी में। ठीक है, गीतावली कवितावली पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो गीतावली और कवितावली जो है, इनमें 7 कांड हैं, जैसे रामचरितमानस के 7 कांड हैं, और प्रबंध काव्य है ये दोनों। ठीक है, और इनकी विशेषता क्या है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इनकी विशेषता ये है कि जब इन पदों को हम साथ साथ पढ़ते हैं तो ये प्रबंध काव्य की तरह लगते हैं। ठीक है, और जब इनके पदों को अलग अलग पढ़ते हैं तो ये मुक्तक की तरह लगते हैं। यानी इनमें जो प्रबंध काव्य इन्होंने लिखा है गीतावली और कवितावली में, तो जब इनके छंदों को हम साथ साथ पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है बड़ा प्रबंध से लिखी गई है। ठीक है, प्रबंध काव्य है, लेकिन अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे तो हमें ये मुक्तक रूप में लगती हैं। ठीक है, ये गीतावली और कवितावली की विशेषता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो और इन्होंने क्या क्या लिखा देखते हैं। ठीक है, तो आगे कवित्त रामायण इन्होंने लिखी। एक तो इन्होंने रामचरितमानस लिखी, एक लिखी कवित्त रामायण, मतलब रामायण की कहानी को कवित्त छंद में जो है इन्होंने लिखा था, और कवित्त और सवैया शैली में लिखा था। ठीक है, तो कवित्त रामायण क्या है, सवैया शैली में लिखा हुआ जो है ये रामायण है। ठीक, उसके बाद रामाज्ञा प्रश्नावली लिखा, इसमें भी 7 सर्ग हैं। देखिए ज़्यादातर इनके ग्रंथों में सभी में 7 सर्ग आते हैं। ठीक है, तो 7 सर्ग हैं, और प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक थे, और प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, रामाज्ञा प्रश्नावली 7 सर्ग के एक एक सर्ग में 7 कोष्ठक, और 7 कोष्ठक के एक एक कोष्ठक में 7 दोहे, और ये 6 घंटे के अंदर जो है रामाज्ञा प्रश्नावली लिख दी थी इन्होंने। ये जो रचना है इनकी, ये ज्योतिष से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रामाज्ञा प्रश्नावली जो रचना है वो किससे संबंधित है, तो ये ज्योतिष से संबंधित है। ठीक है, दोहावली जो इनकी लिखी हुई है, इसमें 573 573 दोहे हैं, और 22 सोरठा छंद हैं। ठीक है, बरवे रामायण जो इनकी लिखी हुई है, कवित्त रामायण हो गई, बरवे रामायण हो गई, इसे ये बरवे छंद में लिखी हुई है, 69 छंद हैं। और जो रहीम की एक रचना है बरवे नायिका भेद, उससे प्रभावित है ये रचना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है नेट में और पीजीटी में, कि जो कबीर की बरवे रामायण थी वो किससे प्रभावित थी, तो वो रहीम की बरवे नायिका भेद से प्रभावित थी। और ये एक ऐसा ग्रंथ है तुलसीदास जी का जिसमें उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया है शुरू में। जैसे वो भगवान से प्रार्थना की जाती है, उसमें मंगलाचरण का कहीं वर्णन नहीं आया। 7 कांड हैं इसके। ठीक है, बरवे रामायण के। पार्वती मंगल जो इनकी रचना है वो कालिदास के कुमार संभव से प्रभावित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
पार्वती मंगल किससे प्रभावित है? कालिदास की कुमार संभव से प्रभावित है। बाकी जानकी मंगल जो इन्होंने लिखी ये वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। ठीक है, जानकी मंगल किससे प्रभावित है? वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, कुछ मैंने इनकी रचनाओं के बारे में बताए हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी थी? वो थी कृष्ण गीतावली, 1571 में इन्होंने लिखी थी। ठीक है, अंतिम रचना जो थी इनकी वो थी हनुमान बाहुक। ठीक, तुलसीदास जी की एक विशेषता थी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए, कि ऐसी कौन सी चौपाई थी, क्या चौपाई की ऐसी कौन सी लाइन थी जिनमें एक ही चौपाई में सीता जी को उन्होंने कन्या, माँ और प्रिया तीनों रूपों में दिखाया था। ठीक है, ये बड़ा अच्छा जो है इम्पोर्टेंट है। तो वो है जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, और जनक सुता जग जननी जानकी। ठीक है, तो इसमें सुता भी आ गई, जग जननी भी आ गई, और जानकी, जानकी मतलब प्रिया रूप में। ठीक है, तो ये तीनों रूप इन्होंने दिखाए हैं एक ही चौपाई में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बड़े इम्पोर्टेंट तथ्य हैं तुलसीदास जी के। आई थिंक आपको आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और आप अगर कुछ और भी मतलब किसी भी टॉपिक को लेकर के आप में कन्फ्यूज़न है हिंदी साहित्य में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।